सरसानी सुखधानी मन माने बहु प्रीति। सरसानी सुन रूप अति भावन है, उस रूप का चर्चा पूरे जनकपुर की नारियां कर रही हैं, पूरे जनकपुर में वो भाव छाया है। मन जाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुधान सील स्नेह जानती रावण। एहि भांति गौरी रसीस सुनि सिर सहित हर्षि। तुलसी भवानी पूजि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजि मुदित मुदित मन मंदिर चली। यहाँ मन रूपी मंदिर भी आएगा, यानी किशोर जी को मन रूपी मंदिर में बैठा करके, मन में ही पार्वती मैया को बैठा करके कि माँ जिनको मैंने मन में बैठाया है इनको आप भी एक बार निहार करके देख लो, यही मेरे उत्तम वर हैं, तुम भी निरीक्षण कर लो। एक भाव ये भी है, प्रेम से बोलो। अब राम जी पुष्प लेकर के गुरुदेव के पास गए। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन। जिम तुम्हार आगमन सुनी भय निपति बलहीन। सरकार पुष्प लेकर के विश्वामित्र जी को देते हैं, पूजन अर्चन करते हैं सरकार। अगले दिन पुनः प्रातः काल राम जी से उठने से पहले लक्ष्मण जी उठते हैं, फिर गुरु जी से उठने से पहले राम जी उठते हैं, और गुरु जी उठ न जाए उसके पहले राम जी अपना संध्या वंदन शौच इत्यादि सारा कर्म कर लेते हैं। यज्ञशाला में जाकर के हवन अर्चन कर लेते हैं, क्योंकि राम जी प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करते थे। और इतना जान लीजिए हर प्राणी को अग्निहोत्र करना चाहिए। हवन की सामग्री नहीं है कोई बात नहीं, वेदों में आया है जल का स्थान बनाइए, ठीक है, उस पे कुंड बना लीजिए, जल से ही ऐसे हाथ से ही बना लीजिए, और हाथों में जल लेकर के तर्पण रूपी स्वाहा दे लीजिए। इतना तो हो सकता है स्नान के बाद। तो अग्निहोत्र करने से आंतरिक आत्मा की शुद्धि होती है और जनेऊ किसी का शुद्ध नहीं होता। प्रेम से बोलो। अब सरकार ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई हैं टूटे धनुष सुखारे। और यहाँ विश्वामित्र भी संकेत कर रहे हैं यज्ञशाला में ला करके राम जी को कि राम देखो ये जो दूर से, अच्छा एक वर्णन और आया है, जिस स्थान पर वो धनुष रखा हुआ था और जिस वाहन पर रखा हुआ था उस वाहन के 8 चक्के थे। कितने? 8 विशाल विशाल चक्के। हाँ, और जिसको करोड़ों महावर, करोड़ों विद्वान संत, ब्रह्मांड के सबसे बड़े बड़े योद्धा जिसको केवल सरका करके वहां तक पहुंचाए हैं, ये वाल्मीकि जी का संकेत है। और वो जो धनुष है उसका पुनः वर्णन करते हैं कि 3 कल्पों की घटना है। पहले कल्प की घटना मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक समय महाराज जनक की धनुष की पूजा करने की परंपरा थी। महाराज जनक प्रत्येक दिन धनुष की पूजा करते थे। सीता मैया सोची कि पिताजी प्रत्येक दिन उतना दूर चल करके जाते हैं, थक जाते हैं पूजन करने, क्यों ना मैं उठा कर उनके पास लेके चली जाऊं। तो किशोरी जी आई, धनुष को उठाई और ला करके पिता के समक्ष बड़े प्रेम से रख दिया। ये एक कल्प की घटना है। और दूसरे कल्प में वाल्मीकि जी लिखते हैं, तीनों कल्प की घटना लिखते हैं। एक दिन माता को कोई काम लग गया, रसोई का कार्य था। रसोई का कार्य करने माता जी चली गई और किशोरी जी ने देखा कि कई दिनों से
इस धनुष के नीचे झाड़ू नहीं लगा है, साफ सफाई नहीं हुआ है, तो माता जी व्यस्त हो गई। किशोरी जी स्वयं हाथों में कूचा पकड़ लिया और एक हाथों में धनुष को उठा लिया और दूसरे हाथ से नीचे सफाई करके पुनः रख दिया। दूसरा भाव। अब तीसरा भाव। एक बार सरकार सीता जी ने चाई माई का खेल कौन कौन खेला है बचपन में? हाँ, चाई माई। आप लोग जवानी में चाई माई हुआ करते थे। हाँ देखिए, बता रही हैं माता जी। अब तो मोबाइल वाला गेम चल रहा है, हम भी चाई माई खेले हैं। प्रेम से बोलो। तो यहाँ वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि एक बार चाई माई के खेल खेल में ही किशोरी जी ने उस धनुष को उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिया। ये तीन भाव वाल्मीकि जी के हैं जो प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलो। और चौथा भाव अध्यात्म रामायण में है कि जिस वाहन पर, जिस स्थान पर वो धनुष था, उस वाहन के 8 चक्के थे, 1-2 चक्के नहीं, और बहुत विशाल विशाल चक्के, जिसको करोड़ों संत विद्वान उसको उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। प्रेम से बोलो। पुनः वर्णन आता है कि उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा विद्वान आने वाले हैं, सबको निमंत्रण गया है। और महाराज जनक के कुल पुरोहित आकर के विश्वामित्र जी को निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बुला करके कहते हैं सरकार चलिए अपना आप स्थान लीजिए। सरकार अब ये जो धनुष यज्ञ होने जा रहा है, इसका जो स्थान यज्ञशाला है, लोग धनुष यज्ञशाला बोल देते हैं, ये यज्ञ कुंड का शाला है, यज्ञशाला है। और यज्ञशाले को बड़ा सुंदर निर्माण किया गया है, वहां पर ये धनुष विराजमान है। प्रेम से बोलो। और कोई साधारण धनुष नहीं है, ये महादेव का धनुष है। ध और नुस। ध माने धर्म, नुस माने अंकुश। धर्म रूपी धारणा के अंकुश में जो बंध करके रहता है, वही धनुष को स्पर्श कर पाएगा, वही उसको उठा पाएगा। क्यों? शिव रूपी विश्वास का वो धनुष है। तो श्रद्धा रूपी शक्ति जिसका धर्म में नहीं रहेगा, वो अंकुश रूपी धारणा से उठा कभी नहीं पाएगा, अनुस नहीं कर पाएगा, स्पर्श नहीं कर पाएगा। लोग विनोद में दिखा देते हैं, रामलीला इत्यादि में, कि उसका स्पर्श है, लोग झपट रहे हैं, गुरेर रहे हैं। सरकार शरीर कांप जाता था। वाल्मीकि जी लिखते हैं सभी राजा कांप जाते थे। हाँ, सब तिलमिला करके आ रहे हैं, एकदम गड़क करके, चलो 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 आज हम भी चलते हैं। और इतना जान करके जनकपुर के नगरवासी सब के सब, हाँ जैसे आप लोग पीला पीला सुंदर सुंदर पहन के आए हैं राम जी का विवाह देखने, ऐसे ही सभी नगर वाले सभी कार्यभार छोड़ करके, काम काज भूल करके यज्ञशाले में धनुष यज्ञ की लीला देखने आ गए। और जब विदेहराज जनक ने, विदेहु ने विश्वामित्र जी को आते देखा, अपने आसन से उठ के खड़े हो गए, बुलाए, और सरकार उस मंडप में सबसे ऊंचा आसन दिया, सबसे ऊंचा स्थान। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जो विश्वामित्र मुनि थे, महामुनि ज्ञानी। अब क्यों उनको ऊंचा स्थान दिया, इसका एक कारण आप जान लीजिए, संकेत कर रहा हूं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च। कोई धन में बलवान होता है, बुढ़ा होता है, कोई बल में बुढ़ा होता है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च। कोई आयु में बलवान और वृद्ध होता है, उम्र में बड़ा होता है। और ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। विद्वान जन कहते हैं इन सब में सबसे बलवान और सबसे वृद्ध कौन है? जो ज्ञान में वृद्ध है।
तो बाकी किसी को नहीं कहा जा रहा है, एक हनुमान जी को कहा गया है और एक विश्वामित्र जी को कहा गया है पूरे मानस जी में। हाँ, महादेव ये चर्चा पार्वती जी को सुना रहे हैं, प्रेम से बोलो, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। यही वक्तव्य काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं। महादेव कहते हैं विश्वामित्र जी को ऊंचा स्थान इसलिए दिया, वो ज्ञान में सबसे वृद्ध है, और दूसरा भाव ये प्रकट करते हैं उनके साथ जो दो राजकुमार हैं वो कोई राजकुमार नहीं है, वो एक दंड है और एक पताका है। राम जी पताका है और राम जी के दंड कौन है? लखनलाल। जब तक किसी सभा में पताका सबसे ऊपर न लहरे वो सभा आगे नहीं बढ़ती है, और सभा का पताका सबसे ऊपर लहरे तो दूर से झलकता है कि यहाँ कोई सभा है, यहाँ का ध्वज दिख रहा है। तो सबसे ऊंचा स्थान, सबसे सुंदर स्थान विश्वामित्र जी को, उनसे थोड़ा सा नीचे दाहिने राम जी बैठे, बाएं लखनलाल बैठे। ये आसन, प्रेम से बोलो ना, जय सिया राम। इतना दृश्य देख करके सभी राजा आहा अचंभित हो गए। व्यर्थ कहूं, हाँ हम व्यर्थ हैं कि झूठ मूठ का आए हैं, लगता है पहले ही साठ गांठ बैठ गया है। हाँ? पहले ही जनक ने बात कर लिया है कि यही दोनों इनके दामाद बनेंगे, ये कोई विशेष व्यक्तित्व है। ये तो मान लो मुनि जी को स्थान मिला, सही है, ये दोनों राजकुमार हम